ये नाम प्रेम का संचार करने की सामर्थ्य रखता है। वैसे तो अपने को बस एक ही बात सीखनी है, एक ही बात समझनी है, दूसरी नहीं। रट हरिवंश जप हरिवंश। जीव का अमंगल क्या है? भगवत विस्मृति जो हो गई है, यही अमंगल है। और इस नाम की महिमा क्या है? शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसित। ये नाम अपने बल से, ये नाम अपने प्रताप से, नाम अपनी सामर्थ्य से जीव के समस्त शुभ अशुभ संस्कारों को नष्ट करके श्री युगल के श्री चरणार विंद की विशुद्ध प्रीति, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध अनुराग प्रदान करता है। रटने वाला ही मंगल रूप हो जाता है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, धन्य सुतात धन्य सुमाई संतत सकल सुनौ चित लाई श्री हरिवंश प्रताप जस। और ध्यान रखना, इस नाम में प्रीति, इस नाम में रति। श्री नागरीदास जी महाराज तो कहते, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की पावे। बाहर के लोग जो इस तत्व का मर्म नहीं समझते, वो प्राय करके कभी कहते हैं कि अरे भगवान का नाम जपा जाता है, ये क्या नाम जपते हो? जो भगवान को प्रकट करने वाला है, ये उसका नाम है। तो स्वामी जी ने कहा ना, प्रेम ते प्रगट होई मैं ध्याना। ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कौन है जो उस सर्वत्र समान रूप से व्याप्त को विशेष रूप से कहीं कहीं अवतरित होने के लिए बाध्य करता है? वो प्रेम ही तो है। और वही प्रेम मूल यह नाम है। बड़ी श्री जी की कृपा होती है, वृंदावन धाम की कृपा होती है, और वृंदावन रस के रसिकों की कृपा होती है, तब तो ये नाम कान में पड़ता है। और फिर इस नाम में प्रीति हो जाए, इस नाम में अनुराग हो जाए, फिर तो इस नाम का जो जापक है, इस नाम का जो उपासक है, वो दंपति का सुख हो जाता है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। इसलिए कई बार आपको निवेदन किया, सारी शक्ति बस इसी नाम में लगाइए। बस उठते बैठते जैसे भोली सखी जी गाती हैं, सोवत जागत रटूं निरंतर। नाम का स्वाद, नाम में जो रस छिपा है ना, प्रेम रस, विशुद्ध रस, सांद्र रस, वही रस जो प्रिया और लाल होकर, वही रस जो वृंदावन और सहचरी होकर अनादिकाल से अपने ही आप में, अपने ही आप को बिलस रहा है। बोली सखी जी कहती है, ऐसा हो तो फिर इस नाम का वो स्वाद मिले, ऐसी स्थिति आए। रोम रोम। अब कोई कहे कि अरे कहने को कह दिया, ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? जो नाम निष्ठ संत हुए हैं, उनके जीवन में नाम जप का ये वैभव प्रत्यक्ष हुआ है। जनाबाई जी के प्रसंग की हमने कई बार चर्चा की। यही तो है, रोम रोम रग रग बोलती है विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जब वो श्री नामदेव जी की शरण में गई, नामदेव जी ने देखा पढ़ना लिखना तो कुछ जानती नहीं है। नामदेव जी ने कहा, बस तेरे लिए एक ही साधन है, और तू कुछ करने योग्य भी नहीं है। एक ही साधन है, बस तू नाम रट। दिन रात सोते जगते उठते बैठते बस तू नाम रट। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो जन्म जन्म से हमने कुछ जान लिया है ना, वही सबसे बड़ी बाधा है। कितना सीधा मार्ग मिला श्री जनाबाई जी को। वो किसी और मार्ग पे वो चली नहीं पाएंगी। नामदेव जी ने कहा, शास्त्र विचार ये कर नहीं पाएगी, कर्मकांड का इसको अधिकार नहीं है। तो नामदेव जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरा इसी से कल्याण होगा, बस तू दिन रात विठ्ठल 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 कहे। और ऐसा शिरोधार्य किया श्री जनाबाई जी ने गुरु आज्ञा को, और प्रकट करके दिखाया। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे।
नाम की प्रीति और प्रतीति दिन दिन छिन छिन बढ़े, यही नाम जप का प्रसाद है। नाम की प्रतीति और नाम की प्रीति। प्रीति अर्थात जब जब इस बात का और अंतर में बोध हो जाए, नाम सर्व समर्थ है। इसी प्रतीति के बल पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री ठाकुर जी ने कहा, हमारे नाम को हमसे भी बड़ा बताते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु कारण है। कहा, आपने एक अहिल्या का उद्धार किया है, एक जड़ को चेतन किया है। राम एक तापस तिय तारी, आपने प्रभु एक जड़ को चेतन किया है, और आपके नाम ने आज तक जाने असंख्य जड़ जीवों को चैतन्य स्वरूप कर दिया है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यहां तक हम आए, क्या था? केवल एक नाम ही तो था। आज भी क्या है? केवल एक नाम ही है। और बस श्री जी कृपा करें, बस ये नाम ही रहे, बस ये नाम रहे। इस जीवन में जो प्रकट है उस नाम का ही वैभव है। जो देखा जाना समझा, उसी नाम के ही प्रकाश में देखा भी, जाना भी, और यत् किंचित समझा भी। हाँ, ये आचार्य चरण की कृपा है, ये धाम की कृपा है, ये रसिक जनों की कृपा है, ये संतों गुरुजनों का अनुग्रह है कि थोड़ा जीवन में इस बात का अनुभव हुआ कि नाम वस्तुतः मणिदीप ही है। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। इसीलिए आपको कहता हूं भाई, उठते बैठते चलते फिरते बस रटते रहिए, गाते रहिए, जपते रहिए, ध्याते रहिए। एक दिन धनी निवाज है, नाम धनी है। ये प्रेम धन देने वाला है, ये युगल के चरणों की प्रीति प्रदान करने वाला है। सेवक जी महाराज ने क्या महिमा गाई है? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पार। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज भी यही कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम मंगलमय मंगल सार, जो गावे हरिजु, जो गाएगा सकल भक्ति सुख सार माधुरी, प्रेम लक्षणा पावे हरिजु। ये बात तो सर्वसम्मत है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुखों की खान भगवान के चरणों की भक्ति है। वो जो ज्ञान का मार्ग है बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन है। कठिनाई क्या है? उसकी नीरसता ही उसकी कठिनाई है, उसकी शुष्कता ही उसकी कठिनाई है। नीरस है, शुष्क है, कोई अवलंब नहीं है, और सदा ही भय है कहीं अब पतन न हो जाए। हुआ ही पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ, और फिर निबटत बिरला कोय। अच्छा, ध्रुवदास जी कह रहे कि इतनी कठिनाई झेलने का कोई सुफल तो मिले, वो भी नहीं है। तो ही साधन को फल यह है, बस मुक्ति जीव की होए। और यहां मुक्ति भक्तों के द्वार पर हाथ बांधे खड़ी रहती है। भक्त की अनुग्रह पूर्ण दृष्टि जिस पर हो जाए, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के भक्त की जिस पर अनुग्रह पूर्ण दृष्टि हो जाए, जिस किसी को देखकर भगवान के भक्त के हृदय में मान लो सहज ये संकल्प स्फुरित हो गया, अरे इस जीव का कल्याण हो जाए, लो हो गया कल्याण। अब उसके कल्याण को रोकने वाला कौन है? विधान बनेगा उसके लिए, नवीन विधान बनेगा। उसका कर्म बंधन जो रहा हो उसके लिए विधान बनेगा, सत्य पथ पर डाला जाएगा, उसको चलाया जाएगा।
पहुंचाया जाएगा प्रभु के चरणों तक। भक्त के हृदय में एक सहज संकल्प हो जाए किसी के लिए, तो भगवान के भक्त तो मुक्ति प्रदाता हैं, कर्म बंधनों से मुक्त कर देने वाले हैं। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। और उसको कुछ विशेष गिनते भी नहीं, मुक्ति द्वार पर खड़ी रहती है, भगवान के भक्त आते जाते कभी उसकी ओर देखते नहीं। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, अस विचारी हरि भगत सयान। अब देखो, मुक्त हो जाना क्या है ना, कि बस ठीक है अब आराम से बैठे रहो। अरे भाई कब तक बैठे रहो, बस सदा के लिए बैठे रहो। तभी महाप्रभु जी ने कहा बत विभेमी कैवल्यतः। अब इससे तो हमको भय लगता है, अकेले। अरे अकेले तो भगवान का मन नहीं लगा। पूछने वाला पूछता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काय को दुनिया बनाई। उत्तर मिलता है हमारे यहां, बोले एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा। तो पता नहीं इस मार्ग पर चलकर कोई क्यों बैठे रहना चाहता है अकेले। बस इतना है कि कोई दुख नहीं है, इतना है कि कोई कष्ट नहीं है, जरा व्याधि नहीं है, पर अकेले। सोचकर भी डर लगता है। जैसे मान लो छोड़ दिया हो आपको किसी ऐसे स्थान पर जहां सब सुख सुविधा का साधन है, वहां आप बूढ़े नहीं होंगे, वहां पर कोई रोग नहीं आएगा, पर रहेंगे आप अकेले। कै दिन रहेंगे भाई? तुलसीदास जी ने कहा कि इतना कठिन कार्य कोई करे भी तो फल क्या है, ती साधन को फलिया है मुक्ति जीव की होए। तो दूर से हाथ जोड़ते हैं, उस ओर देखते भी नहीं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने तो कहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। मैंने क्या क्या नहीं कहा है भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, सीधा ही कह दिया गोस्वामी जी ने, मुक्ति निरादर। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा झंझट किया मुक्ति के साथ में, कुछ भला बुरा कहा, ऐसा नहीं। कोई बड़ा सम्मानीय व्यक्ति खड़ा हो, आप उसकी ओर देखे भी नहीं, बस इतने से ही उसका निरादर हो गया ना। आपने देखा ही नहीं, प्रणाम ही नहीं किया, इतने से उसका निरादर हो गया। बस ऐसे भगवान के जो भक्त हैं वो देखते ही नहीं है मुक्ति की ओर, कनखी से भी नहीं देखते। और फिर कर्म का मार्ग वो तो दोषपूर्ण ही है। कर्म मार्ग का दोष क्या है, सोचकर बताओ। हाँ वाह, कर्म मार्ग का दोष है कर्तापन। करने वाले आप हो, भला करो बुरा करो, पर आप हो। माने मैं हूं, मैं कर रहा हूं, और जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। अभी उस दिन रात को पूज्य बापू जी आए थे, वो सुना रहे थे ना वो प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग उन्होंने सुनाया। प्रेमी गया प्रेमिका के यहां, दरवाजा खटखटाया। भीतर से प्रेमिका ने पूछा कौन? तब जैसे हम अगर अपने घर जाएं, कोई द्वार खटखटाए तो हम अपना नाम नहीं बताते, हम कहते हैं मैं हूं। अरे मैं हूं, दरवाजा खोलो। इस प्रेमिका ने पूछा भीतर से कौन? प्रेमी ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोला। फिर खटखटाया, फिर आवाज आई कौन? कहा मैं, दरवाजा नहीं खुला। तीसरी बार फिर वही। उसने कहा आज क्या हुआ, मेरी ही आवाज नहीं पहचान रही है। उदास होकर बाहर बैठ गया। एक फकीर जा रहा था, क्यों उदास बैठे हो? बोले आज पता नहीं क्या हुआ है, 3 बार मैंने कहा मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मेरी ही आवाज नहीं पहचान रही, द्वार ही नहीं खोल रही। फकीर ने बड़ी अच्छी बात कही। फकीर ने कहा बेटा, इश्क का दरवाजा मैं से नहीं खुलता। अब जब भीतर से आवाज आए ना कौन, तो जाकर कहना तू। द्वार खटखटाया, कौन? का तू। झट दरवाजा खुला। अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? बोले अरे इश्क का दरवाजा है, जब मैं खटखटाती है तो नहीं खुलता। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। इसलिए सूफियों की परंपरा ने गाया तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू, मैं नहीं। तो जो कर्म मार्ग है
उसका दोष क्या है? ये कर्तापन जो है, वहां भय है गिर जाने का, फिसल जाने का, यहां दोष है। ज्ञान मार्ग में भय है, कर्म मार्ग में दोष है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र, ये श्रुति शास्त्र सम्मत भक्ति का स्वरूप है। और जब हम व्यवहार में हो तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। और ऐसी भक्ति करे बहुकाल, और जब दीर्घ काल तक इस प्रकार की भक्ति का साधन किया जाता है, इस प्रकार भक्ति का सम्यक अनुष्ठान किया जाता है, तब ये जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। अभी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, कीर्ति या तो भगवान की विमल है, अखंड है, या भगवान के भक्तों की विमल है, अखंड है। विमल भी है, अखंड भी है और पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। लौकिक कीर्ति अगर किसी को प्राप्त हो जाए, उसमें एक दोष है। क्या? वो किसी दूसरे के हृदय में द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली होती है। यहां किसी की कीर्ति देखकर सबको सुख थोड़ी होता है, बहुत जलने भुनने वाले भी होते हैं। ऐसा इस संसार का विषम स्वभाव है। माने यहां कोई भी वस्तु प्राप्त होगी, उसमें गुण भी होगा, दोष भी होगा। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की जो कीर्ति है, विमल है, अखंड है और पवित्र है, सबको सुख देने वाली है, सबके मन प्राणों को शीतल करने वाली है। नाम ते आए महासुख पाया और हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। भगवान और भगवान के भक्तों का जो यश है, वो मन प्राणों को शीतल करने वाला है, त्रिताप को नष्ट करने वाला है। भगवान का यश गाओ, भगवान के भक्तों की कीर्ति गाओ, तो ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है, ये चेतना अनुभव करती है कि जैसे बड़ी देर से चलता हुआ कोई पथिक जिसके सर पर मध्याह्न का सूरज चमक रहा है, वो किसी नदी के किनारे किसी शीतल छांव में आकर, किसी वृक्ष की सघन छांव में आकर बैठ गया हो, ऐसा अनुभव होता है। अगर वस्तुतः है निष्कपट भाव से, कपट छोड़कर अगर भगवान और भक्तों की कीर्ति गाई जाए, तो चेतना को तत्काल ऐसा अनुभव होता है। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। तो ये जो श्री हरिवंश नाम है, ये उस नवधा भक्ति सहित। अच्छा, एक और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि प्रेम लक्षणा में नवधा नहीं है, नवधा के सारे अंग उसमें पूर्ण प्रफुल्लित रूप से विराजमान रहते हैं। अब यहां जो रस रसिक हैं, क्या वो दिन रात प्रियालाल का और आचार्य चरणों का सुयश नहीं सुनना चाहते हैं? सुनना ही चाहते हैं और सुनते ही रहते हैं। आप देखो कितनी बधाइयां श्री लालजू के जन्म की रसिकों ने गाई हैं, कितनी बधाइयां श्री प्रियाजू के जन्म की रसिकों ने गाई हैं। पर आप जाकर देख लेना, वाणी ग्रंथ में देख लेना, दोनों की बधाई पदों को मिला लो, उससे अधिक पद जो हैं श्री महाप्रभु जी की जन्म बधाई के गाए गए हैं। थके नहीं, हिच्चू का सुयश गा गा के रसिक थके नहीं। नित्य विहार भजन दायक को उत्सव हियो सिरावे। कहां तो दीर्घ काल तक सम्यक प्रकार से सद्गुणों को धारण करते हुए श्रवण कीर्तन करते करते जहां तक पहुंचते, और कोई बिरला ही पहुंचता है कि श्री हरिवंश नाम ने अपनी सहज कृपा से वहां पर पहुंचा दिया। प्रेम लक्षणा भक्ति, और सेवक जी महाराज कह रहे सुदृढ़ करी पाई है, जो है यहां का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे है। राधाष्टमी से एक दिन पहले जब मंदिर में ढाणी ढाणी का नृत्य होता है ना, परिस्थिति वशात कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई उनके लिए। संसार है भाई, विषमता से भरा संसार है, इस पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। कि वो थोड़ा खिन्न मना हो गए, और ऐसे ही कभी कभी ऐसे हम खीज में कुछ कह देते हैं ना, गंभीरता से नहीं कहते, कभी से खींच में कभी हम कुछ कह देते हैं। जैसे आप हम कहते हैं भाई गुस्से में आकर कह दिया,
जैसे खींच में आकर उन्होंने कह दिया हम अमुक संप्रदाय में जाकर दीक्षा ले लेंगे। विशिष्ट महानुभाव थे, संप्रदाय के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो कुछ लोग चिंतित हो गए कि भाई बड़ी हानि हो जाएगी इससे। तो उन्होंने जाकर वो बात उनके गुरुदेव को बता दी कि भाई ऐसी परिस्थिति है, गुरुदेव संभाल लेंगे। जैसे ही उन्होंने बताई, गुरुदेव ठहाका मारकर हंसे। उनको तो लगा कि गुरुदेव बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को लेंगे, समझेंगे, कुछ समाधान करेंगे। वहां तो बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया हुई। वो एकदम ठहाका मारकर हंसे और कहने लगे अगर वो ले लेंगे तो हम भी ले लेंगे। अब वो जो लोग समस्या लेकर गए थे तो बेचारे बड़े परेशान हो गए। तब मुस्कुराते हुए गुरुदेव ने यही 2 पंक्तियां कही। बोले कोई लाख जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहार। रसना चाख अंगूर फल कहा निबोरी का। कुछ ऐसा रस चखा दिया है श्री महाप्रभु जी ने। रहो कहू काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धर दृढ़ व्रत जूहिए। तेऊ उमगी तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। कई भोली सखी कहती है जो है यहाँ का सो न अनत का, दंपति पानिप पागे है। जो पग गया ना इस रस में, नाम धाम की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से, जिसमें थोड़ी परिपक्वता आ गई, अरे वो तीनों लोकों में कहीं चला जाए। कुछ है इस रस की सांद्रता जो है, इस रस की विशेषता जो है, इस रस का जो गौरव है, जो इस रस की गरिमा है, वो अपने आप में नित्य सिद्ध वस्तु है। उसको किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप देखिए श्री सेवक जी महाराज को अनुभूति हुई। श्री सेवक जी महाराज ने नित्य वृंदावन का आचार्य महाप्रभु का यश गाया। अब उस समय प्रश्न हुए किस शास्त्र पुराण में यह सब वर्णित है? सेवक जी महाराज ने कहा श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा हृदय इसका प्रमाण है, मुझे किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने पेट भर भोजन किया, पेट भर गया। लाख कोई बाहर से कहे आप भूखे हो, आप भूखे हो, आपको कोई प्रभाव पड़ेगा इस बात का? अरे आपका पेट भरा है, ये आपकी अनुभूति है, कोई दूसरा इसको क्या चुनौती दे सकता है? व्यापक थे, सुन रहे थे। पहले वो खूब बोले, बोलते बोलते जब थक गए, अंत में कहा यदि ऐसा ना हो, कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर सकता। वो महात्मा माला घुमाते घुमाते बड़े प्रेम से बोले महात्मा जी, जो कोई माई का लाल नहीं कर सकता वो नंद का लाल कर सकता है। जो कहीं नहीं होता वो यहां होता है। हित ध्रुव ये रस मधुर, सार को सार अगाध। सार का सार है और ध्रुवदास जी कहे अगाध है, निर्बाध है। इस रस में कभी विरस नहीं है। एक पल को भी नित्य विहार की गति बाधित नहीं हो सकती। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। दुर्लभ दुर्घट सगमते सबनते, वृंदावन निज भौन। तहां न कबहू लगत है, महाप्रलय की पौन। दुर्लभ दुर्घट सबनते, वृंदावन निज भौन। अरे इस संसार में ही कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो मानव की समझ से परे होती हैं, उसकी बुद्धि की कल्पना से परे होती हैं। उसको संसार चमत्कार कह देता है। फिर ये तो प्रेम देश है, ये तो प्रेम देश है। साक्षात कौतुक के ही विग्रह हैं श्री प्रियालाल। कणित नूपुर कुंज बिहरत, परम कौतुक करन। यहां तो जो हो रहा है वो सब कौतुक ही है, आश्चर्य है। इसलिए रसिकों ने जब लीला का दर्शन किया तो कहा अहो अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे। अहो, यहां तो आश्चर्य ही हो रहा है, कौतुक। स्थूल मन बुद्धि से समझ में आने वाला विषय नहीं है। राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। तो सब सुखों का, सब रसों का सार भगवत भक्ति है। और इस वृंदावन की सीमा में होने वाला जो नित्य विहार है, हित ध्रुव यह रस मधुर,
सार को सार अगाधा, पर आवे तब ही कृपा करें वल्लभ राधा। अपनी समझ में तो भाई अब तक यही आया, प्रियालाल कृपा करते हैं तो क्या होता है, बस इस हरिवंश नाम में प्रीति होती है। श्री हरिवंश नाम रस चाव, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। इस नाम में प्रीति हो जाती है, इस नाम में निष्ठा हो जाती है, इस नाम की प्रतीति हो जाती है। क्या क्या वस्तु हमको मिल गई है। जैसे भगवान की लीला तो अनेक अनेक कल्पों में होती रहती है, लेकिन इस रस का प्रागट्य वो इसी कल्प विशेष में, इसी युग में, इसी समय हुआ है, ना भूतो। अब आगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, श्री जी की इच्छा है, नित्य वस्तु है, श्री जी जब चाहे तब प्रकट करें, पर पूर्व में नहीं हुआ। ये हम जीवों पर श्री प्रियालाल का और उनकी प्रेम भगी सहचरियों का विशेष अनुग्रह हुआ है। तो ये नाम और वाणी जो है, सब सुख सार विहार विपिन, बानी माधुरी बतावे हरि। ये इस रस को प्रदान करने वाला है। वाणी ने कृपा करके उस नित्य वैभव का, उस नित्य विहार का, उस नित्य रस का, जो सार का सार है, अगाध है, अबाध है, एक रस है, अखंड भी है और अनंत भी है, उसका अनुभव रसिकों को कराया है। इसीलिए तो आपको बार बार कहता हूं, समेटिए अपनी चेतना सब ओर से। ये जो कह सुन रहे हैं, यदि और अंतर में इसका अनुभव करना है, यदि इस रस की एक बूंद चखनी है, तो सब ओर से मन समेटकर नाम और वाणी में लगिए। प्राणों से आराधन किया जाता है, इस प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु का, मन प्राण से इसका आराधन किया जाता है, मन प्राण से। अब क्योंकि ये नाम प्रियालाल का सुख है, हमको भी भाई जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से सुख मिले, हम चाहते हैं ना कि वो हमारी हो जाए, हमारे पास हो। मान लो कोई वस्तु हमको सुख देने वाली है तो हम कहते हैं हमारे पास हो। ऐसे ही जो नाम है, ये जो वाणी है, ये प्रियालाल का सुख है, ये श्री युगल सरकार को सुख देने वाला है। अब किसी उपासक की अगर नाम वाणी में प्रीति हो जाती है और वो दिन रात इसी की छकन में छका रहता है, फिर प्रियालाल के लिए वो प्रियालाल के सुख का साधन हो जाता है। फिर नित्य समीप सुख है चिलय, तब कर कृपा किशोर किशोरी, वृंदा विपिन बसावे हरिजू। और वहां श्री युगल सरकार के नित्य सानिध्य में तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की। पुराणों में स्पष्ट वर्णन किया गया है, संगीताओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब महाप्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का पद, उनका भी लय हो जाता है, उस समय भी वृंदावनेश्वरी के चरण रज के प्रताप से ये वृंदावन झलमलाता रहता है। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। मैं फिर आपको कहूंगा कि ये रसिकों की कविता नहीं है, ये प्रेम समाधि की भाषा है। वो छकन में छके हैं, फिर जब वो संभाला नहीं गया तो इस रस का उद्गलन हुआ है। माया काल व्याल डरुताते, नेक न नियरो आवे हरि। तो फिर पहुंचा देता ये रस। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे उस द्वंद्वातीत अवस्था में, जहां द्वंद्व नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, मान अपमान नहीं है, नहीं शुभ अशुभ मान अपमान, नहीं अनृत भ्रम कपट सयान, द्वंद्वातीत अवस्था। उस दिन श्री अवध से जो पूज्य संत कृपा करके पधारे, एक बड़ी अच्छी बात वो कह रहे थे ना, मृत्यु का डर। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। पूर्व भी कभी बहुत पहले हमने इस विषय पर चर्चा की थी। किसी ने प्रश्न किया था मृत्यु का भय क्यों होता है, तो मैंने कहा मृत्यु का भय नहीं होता, भय ही मृत्यु है।
मृत्यु जैसी कोई वस्तु नहीं है। जीव अगर अपने अपने स्वरूप को पहचान ले, अगर आत्मबोध हो जाए, तो फिर मृत्यु जैसी तो कोई वस्तु है ही नहीं, मरना तो होता ही नहीं। कभी आप इस बात का विचार करना, अगर जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि मैं कौन हूं, तो मृत्यु तो कुछ है नहीं। बोलचाल में भी कहते सुनते मिलते हैं लोग, जो डर गया मर गया। डरना ही मरना है, भय ही मृत्यु है। मृत्यु का भय नहीं है, भय है। और कह रहे ये नाम, ये वाणी किसी ऐसे अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय रस से भर देते हैं रोम रोम। माया काल, पहले कहा माया मेरी तेरी छूट जाती है। अभी आपको छोटा सा प्रसंग मैंने सुनाया, प्रेम गली अति साकरीता में दो न समाए। मैं और तुम से मिलकर हम बनता है ना। पर प्रेम की गली अति साकरी है, वहां दो नहीं जा सकते। फिर मैं और तुम में से जब हटाया जाता है तो किसको हटाया जाता है? मैं को हटाया जाता है, तुम केवल वही रह जाता है। सब महानुभावों का अनुभव, उनके शब्द अलग अलग हैं, अनुभव यही है। गोपी कह रही है जित देखूं तित शाम